सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियम पांडे है। मैं 21 बैच का MBBS इंटर्न हूँ जो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में पढ़ता हूँ। जैसे कि आज आप लोग विधायक जी के पास गए थे अपनी कुछ मांगों को लेकर, जी तो क्या मांगे हैं और किस प्रकार का आपने ज्ञापन दिया आज विधायक जी के यहाँ? वो सबसे कौन सा बदनसीब राज्य है जहाँ का इंटर्न 24-24 घंटे ड्यूटी करता है बिना खाए बिना सोए। सबसे ज़्यादा जिस राज्य में मरीजों का सैलाब आता है और जहाँ के इंटर्न को महीने के आखिरी में सबसे कम स्टाइपेंड दिया जाता है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। देश के अन्य सभी राज्यों में जो MBBS इंटर्न हैं उनको स्टाइपेंड के तौर पर 25,000, 30,000 और कई कई जगहों पर 40,000 दिए जाते हैं। नीट की कठिन परीक्षा, 4.5 साल की पढ़ाई और इतने मरीज देखने के बाद हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के MBBS इंटर्न उनसे कम समझदार हैं? क्या यहाँ पर केसेस कम आते हैं, मरीज कम आते हैं यहाँ पर? नहीं, पर महीने के अंत में हमें यह चीज़ दिखाई जाती है कि तुम दूसरों से कम हो। ऐसा नहीं है कि MBBS के इंटर्न उत्तर प्रदेश के दूसरे राज्यों के इंटर्न से कम जानते हैं। हम सरकार को यह कहना चाहते हैं कि हम आज अपने खुद के खर्चों के लिए अपने घर पर पूरी तरह से निर्भर हैं। 24-25 साल का एक इंटर्न जब दिन में 300-400 मरीज देख के जाता है और घर पर अपने पापा को फ़ोन करके कहता है कि पिताजी आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मुझे मेस वाले को देना है। हम कब तक ये जिल्लत सहेंगे? इस उम्र में हम अपने परिवार की लाठी बनना चाहते हैं, पर यह गूंगी बहरी सरकार हमें अपने ही खर्चों के तले दबाना चाहती है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर हैं, हम मौत से लड़ते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। जैसे कि ये जो आपने बताया कि आपको वेतन कम मिल रही है, तो इस संबंध में आपने कभी प्रिंसिपल सर से बात नहीं की? हमने इस संबंध में प्रिंसिपल से और जितने भी हमारे HOD हैं सबसे बात की हमने, और जितने यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सबसे हमने बात की है। तो क्या आश्वासन मिला आपको? सभी का यही आश्वासन रहा है, और सिर्फ एक बार नहीं, हम पिछले साल उसके पिछले साल हर साल उनसे बात करते आए हैं और हर साल हमें आश्वासन दे दिया जाता है। क्या आश्वासन दिया जाता है आपको? कि आपका स्टाइपेंड बढ़ेगा, हम इस बात पर विचार करेंगे, पर आज तक कोई भी स्टाइपेंड बढ़ाया नहीं गया है। लगभग कितने सालों से यही वेतन चल रही है? 2021 में आखिरी बार बढ़ाकर इसे 12,000 किया गया था और उसके बाद से आज तक इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पर हम यही चाहते हैं कि आज की महंगाई के समय में हम अपने खुद के खर्चे भी नहीं निकाल पाते। मेस का खर्चा, पढ़ाई की सब्सक्रिप्शन और भी चीजें, हम पूरी तरीके से आज भी अपने घरों पर ही निर्भर हैं। जैसे कि आज आपने विधायक जी को ज्ञापन दिया, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बात को वहां तक पहुंचाएंगे और हमारा स्टाइपेंड बढ़वाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष रंजन मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज से। जैसे कि अभी पांडे जी ने बताया कि वेतन को लेके आप लोगों में काफी आक्रोश है और काफी परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहना रहेगा आपका? जी, हमारा यही कहना है कि हमारा स्टाइपेंड जो 400 रुपये पर डे है, एक मजदूर से भी कम है, उसको बढ़ा के 1,000 किया जाए। और दूसरा ये कहना है कि बाकी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह, एम्स वगैरह है, यहाँ हर 2 साल पे रिव्यू होता है। यहाँ पे रिव्यू बिल्कुल नहीं होता है। जब तक हम लोग हड़ताल नहीं करते हैं तब तक कि स्टाइपेंड बढ़ता नहीं है। हम तो कई साल हड़ताल कर रहे हैं। 2019 बैच जो था, हमारे सीनियर लोग थे, वो भी हड़ताल किए थे, बट कुछ हुआ नहीं। और हर साल बस यही होता रहता है। तो इस बार हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड जो है बढ़े, जिससे कि हम लोग को हड़ताल या ऐसा कुछ करने की जरूरत न पड़े। जैसे कि आज आप विधायक जी के यहाँ गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और लेटर लिखेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमरीश कुमार पांडे है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोंडा से हूँ। जैसे कि आप लोगों की एक समस्या चल रही है वेतन को लेकर, जी। तो क्या है ये पूरा मामला? मामला यही है कि सर
बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे महंगाई बढ़ रही है और सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा है। जबकि हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम सम्मानजनक तो राशि मिले, जो कि हम घंटों घंटों काम करते रहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा टाइम मतलब इतने से इतने टाइम तक हमारी ड्यूटी है तो हम इसी टाइम तक काम करेंगे। हम मतलब अपना सब कुछ देते हैं, बेस्ट देते हैं, उसके बाद भी हमें सम्मानजनक जो हमारा अधिकार है एक तरीके से, वो भी नहीं मिल पाता है हमें। तो जैसे कि आज आप लोग विधायक जी के यहाँ गए थे तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमें आश्वासन यही दिया गया है, जैसा कि पिछले कई सालों से दिया जा रहा है, कि हम इस पर विचार करेंगे। हालांकि हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द विचार करके इस पर आगे कार्रवाई करें, ताकि जो हमारी सैलरी है वो हमें जल्द से जल्द प्राप्त हो। आप लोग क्या चाहते हैं इसके अलावा? इसके अलावा बस यही है हमारी कि हमें सम्मानजनक राशि मिले, और ताकि हम सम्मानजनक तरीके से हम सर उठाकर अपना काम भी कर सकें। चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक क्या कहना चाहेंगे आप? हम प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे कि इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दे सरकार, और हमारी उचित मांगों को उचित तरीके से जो भी कार्रवाई हो वो आगे करें।